हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम एक्सेल के 21 बेसिक शॉर्टकट्स सीखेंगे जो कि आपको आने चाहिए एक्सेल में। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये शॉर्टकट की आने चाहिए एक्सेल में। तो आज की वीडियो में हम आसान तरीके से और डिटेल में 21 शॉर्टकट की सीखेंगे एक्सेल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल शीट में यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक डेटा ले रखा है। तो यहाँ पर जो हमारी पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस से हम किसी कॉलम को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस टेबल में से आपको डी कॉलम सिलेक्ट करना है और इसमें से किसी भी सेल में आप चले जाएंगे। उसके बाद आपको कंट्रोल स्पेस प्रेस कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है यहाँ पर शिफ्ट स्पेस। शिफ्ट स्पेस में अगर हम किसी रो को सिलेक्ट करना होगा तो हम किसी भी सेल में चले जाएंगे और जिस रो को हमें सिलेक्ट करना है उसके किसी भी सेल में चले जाएंगे। उसके बाद में शिफ्ट स्पेस शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें रो सिलेक्ट करनी है कहीं पर भी तो हमें शिफ्ट स्पेस शॉर्टकट की का यूज करना है और हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जब भी हमें अपने टेबल में रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है तो वहां पर हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन का यूज करेंगे। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है तो मैं पहले इस सेल में चले जाऊंगा और इस सेल में जाने के बाद शिफ्ट स्पेस शॉर्टकट की प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करूंगा। जैसे मैं ये प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस शॉर्टकट की से हम एक रो इंसर्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और कंट्रोल स्पेस शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और प्लस शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब का हम कैसे यूज करते हैं इस शॉर्टकट की का। तो मान लीजिए कि मुझे अपनी न्यू फाइल में जाना है, ठीक है, या दूसरी फाइल में जाना है। मान लीजिए कि मैंने दो फाइल ओपन कर रखी है, ठीक है। एक मेडिकल बिलिंग डेटा है और दूसरा है यहाँ पर ये, ठीक है। दो इस टाइप के हमारे पास डेटा है। मान लीजिए कि मुझे दूसरे डेटा में जाना है, ठीक है, दूसरे फाइल में जाना है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल और टैब शॉर्टकट की का यूज करूंगा। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने दूसरी फाइल में आ जाऊंगा। फिर से मुझे उसी फाइल में जाना है, कंट्रोल टैब शॉर्टकट की प्रेस करूंगा तो फिर से मैं अपनी फाइल में आ जाऊंगा। और ये शॉर्टकट की केवल एक्सेल के लिए है और अदर विंडो के लिए नहीं है। एंड अदर विंडो के लिए ऑल्ट और टैब है। ऑल्ट और टैब से हम अदर विंडो में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं ऑल्ट और टैब बटन प्रेस करता हूँ तभी मैंने यहाँ पर विंडो ओपन की होगी वो सारी हमें देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल और टैब शॉर्टकट की का यूज करते हैं एक्सेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 से हम एक्सेल सीट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हमें यहाँ पर से भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल F9। जैसे हम कंट्रोल F9 करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाएगी फाइल और उसके बाद जो हमारी पुरानी फाइल होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल F9 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं अपनी फाइल को मिनिमाइज करने के लिए एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी सोल्ड करके। अगर मान लीजिए हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज साइन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इस शॉर्टकट की को हम जब भी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी परसेंटेज में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे कोई भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वहां पर हम कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और जो भी हमारा नंबर होगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल का हम कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने एक टेबल ले रखी है, ठीक है। अगर इस टेबल में मुझे फिल्टर ऐड करना है, ठीक है, इस टेबल में फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और एल शॉर्टकट की। जैसे मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए हमारी टेबल में एक फिल्टर लग जाएगा। अगर हमें इसी फिल्टर को रिमूव करना है तो फिर से हमें वही शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ये शॉर्टकट की जैसे प्रेस करेंगे फिल्टर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि ये रिबन हमें हाइड करना है, ठीक है। हम जब भी डेटा टाइप करते हैं तो हमारी सीट छोटी हो जाती है। अगर हमें सीट बड़ी चाहिए और इस रिबन को हाइड करना है कंट्रोल F1 शॉर्टकट की
प्रेस करेंगे। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिबन हाइड हो जाएगा। फिर से रिबन लाने के लिए कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे, फिर से हमारा रिबन आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल F1 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से हम अपने डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये डेटा है, इसका हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल F2। जैसे हम कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारा प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो कंट्रोल F2 का हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं इस शॉर्टकट की का एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट ओ सी ए। अल्ट ओ सी ए शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। मान लीजिए कि ये डेटा है, ठीक है, मैं इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ और इसकी भी विड्थ में मैंने कम कर दी, इसकी भी विड्थ मैंने कम कर दी, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने विड्थ कम कर दी। और अगर हमें इसे एक ही बार में एडजस्ट करना है इसकी विड्थ को, हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से और प्रेस करेंगे अल्ट ओ सी ए। जैसे हम अल्ट ओ सी ए प्रेस करते हैं तो आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर ये शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद हमारे जो कॉलम की विड्थ होगी ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। कुछ इस टाइप से हम अल्ट ओ सी ए शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस का हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए। जैसे ये प्रोडक्ट आईडी हमें दे रखी है, अगर मान लीजिए कि हमें ये डिलीट करनी है, ठीक है, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट, अगर हमें ये डिलीट करनी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉलम में हम कहीं भी चले जाएंगे और कंट्रोल स्पेस शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। कॉलम सेलेक्ट होने के बाद हम कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल माइनस करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जो भी हमें डिलीट करना होगा रो या कॉलम। जैसे मान लीजिए ये रो डिलीट करनी है तो मैं इस सेल में चले जाऊंगा, उसके बाद शिफ्ट स्पेस शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, पूरी रो सेलेक्ट, उसके बाद कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर पूरी रो ही डिलीट हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। इसका हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मुझे अभी टाइम चाहिए, ठीक है, अभी का जो करंट टाइम है वो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। जैसे मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारा करंट टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। टाइम इंसर्ट करना है तो हम यही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। जैसे हम ये प्रेस करेंगे आज का करंट टाइम जो अभी होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं इस शॉर्टकट की का। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल कॉलन। इसका हम कैसे यूज करते हैं, जब भी हमें अपनी टेबल में डेट इंसर्ट करनी होगी तो हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल कॉलन। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आज की डेट हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है, करंट डेट, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल कॉलन फिर से टाइप करूंगा तो जहां पर मुझे आज का डेट चाहिए तो वहां पर आज की डेट इंसर्ट हो जाएगी। तो इस शॉर्टकट की का हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से हम मल्टीपल फाइल को क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये फाइल है, ठीक है, इसे क्लोज करना है तो यहाँ पर हमारे पास दो फाइल है, मान लीजिए ये फाइल है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल डब्ल्यू बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे मैं ये प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, वो फाइल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, ठीक है, हमें एक ही फाइल देखने को मिलेगी, ठीक है, जो हमने दो फाइल ओपन की थी हमें एक ही फाइल देखने को मिलेगी। तो कुछ इस टाइप से आप कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट इक्वल, ठीक है। अल्ट इक्वल को हम कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वांटिटी हमें दे रखी है और इसका हमें टोटल सम करना है, तो हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अल्ट इक्वल। जैसे हम ये प्रेस करते हैं पूरी रेंज हमें देखने को मिल जाएगी कि जिसका भी हमें टोटल निकालना होगा, वो सारी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। हमें एंटर प्रेस करने की जरूरत है तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम अल्ट इक्वल शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल वन। कंट्रोल वन शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जैसे ये क्वांटिटी सोल्ड है, अगर हमें इसके पीछे पीसीस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, कंट्रोल वन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ से हम कस्टम में जाएंगे और इस जर्नल को डिलीट कर देंगे और टाइप करेंगे डबल हेच, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ठीक है, डबल कोट्स, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पीसीस, डबल कोट क्लोज और एंटर। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए सभी के पीछे पीसीस लिखा आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल वन से फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, लेकिन हम शॉर्टकट की से करेंगे तो काफी ज्यादा हमारा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल वन शॉर्टकट की का यूज करते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है
अल्ट F1। ठीक है, इस शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं के, तो अगर मान लीजिए कि इस पूरी टेबल को हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है तो अल्ट F1 शॉर्टकट की से हम ये कर सकते हैं। तो पहले हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे अल्ट F1। जैसे हम अल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ये, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारा जो भी डेटा होगा चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम अल्ट F1 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और यू। कंट्रोल शिफ्ट यू शॉर्टकट की का हम कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। अगर मान लीजिए कि हमें ये फॉर्मूला बार एक्सपेंड करना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा बनाना है, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और यू। जैसे हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि फॉर्मूला बार यहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब बड़ा बन जाएगा। ठीक है, फिर से इसे स्मॉल बनाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और यू शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल शिफ्ट और यू शॉर्टकट की का यूज करते हैं एक्सेल में। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है एंड इस वीडियो की लास्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। मान लीजिए कि इस डेटा को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑल सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम कंट्रोल टी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल टी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा, हमें यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, जिसमें भी हमें लेना होगा हम इजीली उस फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन शॉर्टकट की का यूज एक्सेल में कुछ इस टाइप से करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।